हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, वीडियो बहुत सारे पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो में मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताता चला आ रहा हूं, और पिछले वीडियो को भी आप लोग देखेंगे तो यह अनुभव ज़रूर करेंगे कि वीडियो अच्छी है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और उसको लाइक ज़रूर करिएगा। आइए हम लोग आज पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय के भेद। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कृत प्रत्यय के भेद जो थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय होता क्या है कि संज्ञा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ योग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्रिया के साथ इन प्रत्ययों का योग नहीं होता है। इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय के साथ आपका जो है कि योग होता है। तो इस तद्धित प्रत्यय में हम लोग देखेंगे पहला नंबर, ठीक है, तद्धित प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर हम देखेंगे, उसमें भी कर्तृवाचक पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, और इसमें भी कर्तृवाचक बता रहा हूं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यही है कि वहां क्रिया के साथ योग हो रहा था। कहां? कृत प्रत्यय में। और तद्धित प्रत्यय में आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ योग होगा। देखिए, तो पहले में कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय यानी कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कर्ता के अर्थ का बोध हो, कर्ता के अर्थ का बोध हो, वह क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय में कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से कर्ता के अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक कृत तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें देखिए, लिख लीजिए थोड़ा सा, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से किसका प्रयोग? कर्ता के अर्थों का बोध होता है। कर्ता के अर्थों का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे सोना क्या है आपका? संज्ञा। सोना के साथ आर जुड़ गया, आपका क्या हो गया? सोनार। जैसे सोना, ठीक है, संज्ञा हो गया। अब यह धातुवाचक संज्ञा है ना, धातु में आता है। तो अब यह सोना आपका संज्ञा है, अब इसमें आर जोड़ दिए तो क्या हो गया? सोनार। क्या हो गया? सोनार हो गया। ठीक है, जैसे सोनार, चमार, लुहार, क्या हो गया? लुहार। आपका इसमें देखिए, किसी भी लोहा वाला धातु है, लोहा के साथ क्या हो गया है? हार जुड़ा है, आर जुड़ा है, तो लुहार हो गया। तो यह तद्धित प्रत्यय में आता है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आता है। जैसे मान लीजिए इया क्या है? रसोई है, रसोई के साथ इया जोड़ दिए तो क्या हो गया? रसोइया हो गया।
क्या हो गया? रसोइयाँ हो गया, रसोइयाँ। ठीक है, अब इसमें रसोइयाँ हो गया। अब जैसे मुखिया हो गया, गड़रिया हो गया, मुखिया हो गया आपका, गड़रिया हो गया, या क्या हो गया आपका? कर्तृवाचक, कर्ता का बोध करा रहा है, यहां पर कर्ता का सब बोध करा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और क्या आता है। जैसे मान लीजिए ई, तेली, नर्तकी, ई आ गया आपका। ठीक है, ई आ गया, उआ आ गया, जैसे मछुआ। ठीक है, क्या हो गया? मछुआ। और जैसे टहलुआ। ठीक है, यहां पे लिए नर्तकी। ठीक है, यह क्या होगा आपका? कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में आ रहा है। इसमें हमेशा कर्ता का बोध हो रहा है। और इसी तरह आपका जैसे एरा जोड़ दिए, सपेरा हो गया। ठीक है, सपेरा हो गया आपका, कसेरा हो गया आपका। और जैसे कि एड़ी जोड़ दिए तो गजेड़ी हो गया, नशेड़ी हो गया, भंगेड़ी हो गया। ठीक है, तो इसमें एरा, एड़ी, ठीक है, एरा हो गया, एड़ी हो गया, वाला हो गया, दूध वाला, चाय वाला, पानी वाला, सब होता है ना। तो फेरी वाला, यह आपका संज्ञा का बोध करा रहा है आपका। ठीक है, और इसके बाद जैसे हार हो गया, बनिहार हो गया, पनिहार हो गया, हारा हो गया। ठीक है, लकड़हारा हो गया, चूड़ीहारा हो गया। इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह आपके संज्ञा का बोध कराएंगे। यह तद्धित जो है आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय आपके संज्ञा का बोध अर्थात कर्ता का बोध कराएगा। ठीक है, आइए इसी में दूसरा देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा अच्छे से। आप लोग को यही ध्यान अक्सर होना चाहिए कि प्रत्यय शब्द कहाँ जुड़ रहे हैं? बाद में जुड़ रहे हैं। चाहे कर्तृवाचक हो, चाहे कर्मवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, चाहे संबंधवाचक हो, चाहे जातिवाचक हो, चाहे स्त्रीवाचक हो, कोई भी आपका प्रत्यय के प्रकार देखने को मिलेंगे तो आपको प्रत्यय को अंत में ही जोड़ना है और उसके अनुसार जोड़ना है। जैसे भाववाचक है तो उसको भाव के साथ देखना है। एग्जाम्पल में पूछ देता है कि प्रत्यय के प्रकार है, अब कौन से है, उसमें कोई लगा दिया तो उसमें पूछ दिया भाववाचक जैसे दिया हुआ है। आपको और सारे एग्जाम्पल्स दे दिए तो भाववाचक को अगर आप जानेंगे कि भाव पहले पैदा करना है तब वह आपका जो है कि सही होगा। तो दूसरा आपका आ गया, यहाँ पे दूसरा नंबर आपका तद्धित प्रत्यय के प्रकार में आपका आएगा भाववाचक। क्या आ जाएगा? भाववाचक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय में होता है कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से भाव के अर्थ का बोध हो, जिन प्रत्ययों को जुड़ने से किसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब में जुड़ना चाहिए, ना कि आपका क्रिया के साथ नहीं। आपका जुड़ना चाहिए जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, किसमें जुड़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण। ठीक है, जुड़ने से किसका बोध करा रहे हैं? भाव का। किसका? भाव का बोध कराए। ठीक है, भाव का बोध कराए तो वहां क्या होता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मान लीजिए आ के साथ आ दिया हो तो क्या लिखेंगे? जोड़ा। ठीक है,
क्या हो गया, जोड़ा। और सराफा, सराफा क्या है, भाव प्रकट कर रहा है। सराफा क्या है, सराफा का व्यापार करना है, तो यानी कि सराफा आपका भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है, सराफा हो गया। और जैसे बोझा हो गया, अरे वह मेरे जीवन का बोझ बन गया है, बन गई है, तो क्या होता है, वह बोझा है। वह बोझा है तो इसका मतलब भाव प्रकट कर रहा है। क्या प्रकट रहा है, बोझा है, या तो इसका बोझा का क्या भाव प्रकट हो रहा है, भारीपन का। कौन सा बोध प्रकट हो रहा है, भाव प्रकट क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है इसके ऊपर, वह भारी बन गया है। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए आई, तो क्या होता है, भलाई। ठीक है, भलाई हो गया, बुराई हो गया। ये भलाई करना, किसी की बुराई, जैसे कहते हैं कि अरे उसकी आदत है भलाई करना, उसकी आदत है, या बुराई करना उसकी आदत है, तो वह क्या कहलाता है, भाव बता रहा है उसकी, वह भाव है। वह बुरा कर रहा है, वह भला कर रहा है, या क्या हो गया, भाव हो गया उसका। ठीक है, और जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए, और मिठास, उसके वाणी में बहुत मिठास है, राम की वाणी में बहुत मिठास है। या कह दीजिए कि सीता की वाणी में बहुत मिठास है, तो मिठास उसके भाव को प्रकट कर रहा है, उसकी वाणी को, उसके विचार को प्रकट कर रहा है। तो आस हो गया, जैसे मिठास, क्या हो गया, मिठास, क्या हो गया, मिठास हो गया। और देखते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। जैसे आहट ले लेते हैं, आहट, चिकनाहट, ठीक है, कड़वाहट, चिकनाहट, कड़वाहट। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी प्रत्यय शब्द हैं, वह शब्द के जो आपके शब्द हैं, इसके अंत में जुड़ेंगे और जुड़ करके उसके भाव को पैदा करेंगे, वह भाव को दिखाएंगे, तो वह क्या कहलाता है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जैसे चाहत, चाहना क्या है, चाहना भी भाव है। रंगत, रंगत, ठीक है, तो यह सब आपका क्या हो जा रहा है, भाव बन रहा है। जैसे बालापन, कालापन, यह सब क्या होता है, बचपन, यह सब भाव पैदा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा नंबर भाववाचक तद्धित प्रत्यय को आपने पढ़ा। आइए तीसरे नंबर पे चलते हैं हम लोग, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या कह रहा है, यह संबंध का बोध कराएगा। यह किसका बोध कराएगा, संबंध का। तो किसके संबंध का, जैसे मान लीजिए संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जिन प्रत्यय का योग होगा और वह यौगिक शब्द बना करके किसका भाव पैदा करेंगे, सॉरी किसका रूप पैदा करेंगे, संबंध का। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जिन प्रत्ययों के जुड़ने से संबंध का बोध हो, संबंध का बोध हो, वह क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मामा प्लस एरा जोड़ दिए, इसमें क्या हो जाएगा, ममेरा। ठीक है, ममेरा, वह मेरा ममेरा भाई है, वह मेरा ममेरी बहन है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, संबंध दिखा रहा है। ठीक है, जैसे चाचा प्लस एरा, क्या हो गया, चचेरा। ठीक है, फूफा प्लस एरा, क्या हो गया,
फुफेरा। ठीक है, तो यह इस तरह से आपका दिखाएगा। ठीक है, और ममेरी होता है, चचेरी होता है, यह भी संबंध आपका दिखाएगा। जैसे समाज धन ईख, क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक हो जाएगा, बौद्धिक हो जाएगा। तो यह आपका बोध कराएगा संबंध का। शारीरिक है तो शरीर के संबंध से बोध करा रहा है, बौद्धिक है तो बुद्धि के संबंध से बोध करा रहा है, समाज है तो समाज के संबंध से बोध करा रहा है, यानी कि समाज का संबंध दिखा रहा है। तो यानी कि आपका हमेशा संबंध का ही बोध कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका संबंधवाचक हुआ। ठीक है, आइए चौथे नंबर पे चलते हैं। इसके बहुत जल्दी जल्दी आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी चल रहे हैं, इसमें केवल आपको हिंट्स ही समझाना है, किस तरह से यह भाव बदल रहा है, किस तरह से इसके अंग बदल रहे हैं, किस तरह से यह रूप बदल रहे हैं, इसको केवल समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्थानवाचक। कौन सा है? स्थानवाचक। अब यह किसका बोध कराएगा? नाम से पता चल रहा है, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से स्थान का बोध हो। किसका बोध हो? किसका बोध हो? स्थान का। और यह स्थान विशेष सूचक का बोध हो। वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें किसी स्थान का बोध कराया जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए, लोग कहते हैं ना, अरे वह राजपूताना घराना है। ठीक है, राजपूताना घराना है, तो वह आता है कि राजपूताना, जैसे उसमें आना अगर आ गया है तो आना को आपको अब जोड़ना किसके साथ है? किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जोड़ना है, और उसके अंत में यह शब्द जब जुड़ करके एक यौगिक शब्द बनाएगा तो वह क्या कहलाएगा? स्थानवाचक कहलाएगा। जैसे राजपूताना। ठीक है, राजपूताना। और क्या है? जैसे हिंदू लोग जहाँ निवास कर रहे लोग कहते रहे वो हिंदुआना है। क्या है? हिंदुआना। राजघराना, यह आपका किस में आ गया है? स्थान बता रहा है, आपका स्थान का बोध करा रहा है। यह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, जैसे इया आपका जुड़ गया। इया, इया क्या होता है? इया जैसे सांवरिया। सांवरिया क्या है? सांवरिया बोलते हैं ना, अपने अपने प्रियतमा को कभी कभी बोल देते हैं अरे सांवरिया, तो सांवरिया हो गया। क्या हो गया? सांवरिया। ठीक है, कनौजिया। ठीक है, यह किसी जाति का विशेष का बोध करा रहा है, तो कनौजिया निवास वहां पर है तो वह स्थान का बोध कराया। ठीक है, तो यह है समरिया, कनौजिया। ठीक है, और देखिए इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए आड़ी। क्या हो गया? आड़ी। तो आड़ी से होता है ना, अगाड़ी है, पिछाड़ी है, यह भी स्थान दिखा रहा है। अगाड़ी, पिछाड़ी। तो सब मिला करके केवल यही कहेंगे, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, किसके साथ? संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के साथ जुड़ने से क्या बनाएंगे? आपके स्थान का बोध कराए, उसे क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल बताया, राजपूताना, हिंदुआना, राजघराना, सवरिया, कनौजिया, अगाड़ी, पिछाड़ी आदि विशेष ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जिसको मैंने कहा था लघुता, हीनता वाचक।
लघुता, हीनता वाचक, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है लघुता। लघुता मतलब छोटा सा बात कर रहा है, छोटा सा, जहाँ पे छोटे का मुझे बोध हो, न्यूनता का बोध हो, वहाँ पर क्या कहलाता है, वहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, लघुता हीनता वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। लिखिएगा, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से किसका, लघुता का, किसका पता चलेगा, तुलनात्मक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से न्यूनता का बोध हो, न्यूनता का बोध हो, वह क्या कहलाता है, ठीक है। इसमें आएंगे क्या क्या, जैसे ईया आ गया। अब ईया से जोड़ लीजिए, लोटा होता है, लोटा आपका बड़ा होता है, उसे जब ईया लगा दिए तो लोटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोटिया। क्या हो गया, लोटिया, ठीक है। डिब्बा होता है, बड़ा होता है तो डिब्बा होता है, और छोटा होता है तो डिबिया होता है। क्या हो गया, छोटा होगा तो क्या बनेगा, डिबिया, ठीक है। और जैसे मान लीजिए बेटा, बिटिया, बिटिया अभी मत सोचिएगा छोटी होती है, नहीं, जैसे कि बेटा बड़ा रूप बन गया और बिटिया इसका क्या हो गया, ठीक है, लघु रूप हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी आपको जैसे डी आ गया, डी संबंधी से पहाड़, पहाड़ आपका बड़ा होता है, पहाड़ उसको क्या कहेंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन पहाड़ी वह छोटा होता है, तो पहाड़ का क्या हो जाएगा, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ का क्या हो गया, पहाड़ी हो गया। और जैसे मान लीजिए रस्सा होता है, बड़ा होता है, लेकिन रस्सी क्या होती है आपकी, छोटी को बोलते हैं, तो लघुता, रस्सा का लघुता रूप क्या हो गया, रस्सी हो गया। तो इस तरह से जैसे चोटी हो गया, टी आ गया, टी आपका, कलूटी हो गया, कलूटी टी संबंधित आपका जो आएगा, कलूटी हो गया, या क्या हो गया, छोटी रूप में होती है, ठीक है। जैसे कोठा, कोठा बहुत बड़े को कोठा बोलते हैं, छोटे को कोठरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोठरी। जैसे कोठरी हो गया, री से संबंधित ले लीजिए इसको, कोठरी हो गया आपका, ठीक है। जैसे छतरी हो गया, बड़ा रूप होता है उसको छाता बोलते हैं, और जब छोटा रूप को उसको क्या बोलते हैं, लघुता उसका रूप प्रति दिखाए तो क्या कहते हैं, अरे छतरी है, क्या है, छतरी है। और इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कटोरा होता है, बहुत बड़ा होता है, लोग कहते हैं कटोरा है, वह उसका छोटा रूप क्या होता है, कटोरी होता है। तो इस तरह से आपने देखा लघुता हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय, अर्थात कहने का मतलब कि जिन प्रत्ययों के जुड़ने से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अव्यय शब्दों में जुड़ने से एक क्या होता है, न्यूनता का बोध कराए, उसे क्या कहलाता है, लघुतावाचक हीनतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। आइए तद्धित प्रत्यय का आखिरी पढ़ते हैं एक और, जो कि स्त्रीवाचक। क्या होता है, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, पता चल जा रहा है, किसका बोध होगा, स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से स्त्री जाति का
बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए जेठ प्लस आनी, आनी ले लेते हैं, आनी, तो जेठ प्लस, जेठ है पुरुष है, उसकी स्त्री क्या हो जाएगी? जेठानी हो जाएगी। देवर का देवरानी हो जाएगी। जैसे जेठानी, देवरानी, ठीक है। लोग कहते हैं अरे मास्टर हम हैं, मास्टर का क्या हो जाएगा? मास्टरानी, मास्टरानी। डॉक्टर का डॉक्टरानी। तो क्या होता है इस तरह से? नौकर, पुरुष नौकर होता है तो नौकर बोलते हैं उसे, इसके बाद क्या बोलते हैं? नौकरानी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नौकरानी कहते हैं। जैसे मान लीजिए नी जुड़ गया, जिसके नानी हो गया। नाना आपका क्या होता है? पुरुष है, उसका स्त्री क्या हो जाएगा? नानी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मामा है, उस पुरुष है, यह मामी हो जाएगा। चाचा पुरुष है, चाची हो जाएगा। तो इस तरह से ई शब्द आपका जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? नानी हो गया, मामी हो गया, चाची हो गया, ठीक है। जैसे कुत्ता का क्या हो गया? कुतिया हो गया। या जुड़ा, या जुड़ा या इया जुड़ा तो कुतिया हो गया, ठीक है। कुत्ता क्या हो गया? कुतिया हो गया। बुढ़ा का क्या हो गया? बुढ़िया हो गया। और इस तरह से आप देखेंगे बंदर का क्या हो गया? बंदरिया हो गया। तो सब मिला जुला के कहने का मतलब कि आपको स्त्री जाति का बोध यह स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में पता चलेगा, ठीक है। तो अब इतना ही इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसके साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद।